बायड जनता जनार्दन ने मारा जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजेंद्र भाई पटेल जी, जिला की प्रभारी जय श्री बहन देसाई जी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती भिकीबेन परमार जी, जिला महामंत्री श्री भेकाजी ठाकुर जी, जिला महामंत्री श्री हंसमुख भाई पटेल जी, जगदीश भाई भावसर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भरत सिंह रहेवर जी, मान सिंह परमार जी, घनश्याम भाई पटेल जी, संजय भाई जायसवाल जी, स्नेहल भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बायड विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरा को नमन करता हूं। यह अरावली जनपद की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। अरावली की जब चर्चा होती है तो हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप की चर्चा हम सबके सामने आ जाती है। भाइयों बहनों, अरावली की इन पहाड़ियों ने मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं को नाकों चने चबाने का काम किया था। कभी भी अरावली ने दुश्मन के सामने झुकना नहीं सीखा और यही संघर्ष का यह प्रेरणा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी निरंतर प्राप्त होती रही। आज हम सब यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी पावन धरती है, बड़ी उर्वरा धरती है। गुजरात की धरती ने सदैव देश को एक नई प्रेरणा दी है। जब ये देश मध्यकाल के आक्रांताओं के कारण तमाम सामाजिक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से समाज को एक नई जागृति पैदा करने का काम किया था। गुजरात की धरती ने देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए और गुजरात की धरती के कारण भारत के एकीकरण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती में ही भारत को दिए हैं। जब भारत की राजनीति बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता और कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति की शिकार बन चुकी थी, लोगों में आक्रोश था, राजनीति के प्रति अविश्वास था, उस कालखंड में गुजरात ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात की धरती ने भारत को दिए हैं। और आज का दिन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और गुजरात विधानसभा की 89 सीट पर प्रथम चरण के मतदान चल रहे हैं और भाइयों बहनों, इसी दिन गुजरात के गौरव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 के देशों का प्रमुख के रूप में आज उनका चयन भी हुआ है।
भाइयों बहनों, G20 के ये देश दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। भारत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह सौभाग्य मिलना, ये गौरव मिलना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और इसीलिए आज मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बन चुका है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व की देन है। भाइयों बहनों, आज भारत हर एक दृष्टि से मजबूत हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, आज से 20 वर्ष पहले गुजरात दंगा मुक्त हुआ था, कर्फ्यू मुक्त हुआ था, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और उसी को साकार बनाने के लिए गुजरात का ये मॉडल विकास के मॉडल के रूप में, सुरक्षा के मॉडल के रूप में दुनिया के अंदर बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक और सुरक्षित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, तो दूसरी तरफ संकट के समय में अपने नागरिकों के साथ कैसे खड़ा हो जाया जाता है, इसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब सभी राजनीतिक दलों के लोग और दुनिया के तमाम देश किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रंट फुट पर आकर के देश को लीड कर रहे थे और उन्होंने उस समय नारा दिया था, जान है जहान है, जीवन भी और जीविका को भी बचाने का, जहां बीमार वहीं उपचार का, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। एक फ्री में राशन की सुविधा, डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही थी। भाइयों बहनों, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास के भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का कार्य किया गया, वहीं दूसरी ओर भारत की आस्था का सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, भारत की आस्था का सम्मान किस रूप में हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। हम सब जानते हैं, अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, 500 वर्षों से वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर जो कभी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, उसके निर्माण की मांग हो रही थी। कांग्रेस उसमें बैरियर बन गया था, कांग्रेस उस मांग को पूरा नहीं होने देती थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही सारे बैरियर हट गए, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, चारों ओर आस्था का सम्मान किस रूप में हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण होना, केदारपुरी में पुनरुद्धार हो जाना, बद्रीनाथ धाम का सुंदरीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ जाना, द्वारिका धाम
का पुनर्निर्माण हो जाना, मां अंबा के पावन धाम दाता का फिर से सुंदरीकरण और पुनरुद्धार का कार्य हो जाना, सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण के इस बड़े प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, ये भारत की आस्था का सम्मान है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? क्या कांग्रेस पे आपको विश्वास है हटा पाती? क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या काशी विश्वनाथ धाम का ये लोग निर्माण करा पाते? और क्या संकट के समय कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की जो सुविधा मोदी जी ने दी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने दिया, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सुविधा दे पाती? भाइयों बहनों, न ये आपके सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं, न ये आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न ये आपको सुरक्षा ही दे सकते हैं, और न हमारे देश को ये वैश्विक स्तर पर सम्मान ही दिला सकते हैं। तो फिर हम इनको चुनें क्यों? इनको कतई नहीं चुनना चाहिए, इनको कतई वोट नहीं देना चाहिए। याद करना, जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात आई थी, सरदार साहब ने बीड़ा उठाया था, कांग्रेस ने विरोध किया था। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के बाद उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस हमेशा सरदार साहब का विरोध करती रही। कांग्रेस सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। जनजातीय समुदाय को सम्मान दिलाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और जनजातीय कल्याण के लिए वन बंधु कार्यक्रम के माध्यम से अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर विकास जिस नई ऊंचाई को पहुंच रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर वर्तमान में मिल रहा है, और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, जब फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आयुष्मान भारत की राशि 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख सालाना करने का काम भी करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन, बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक अन्नदाता किसान को उपलब्ध हो रही है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो या नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के अंदर दिए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस कभी संकट के समय आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस का अब एक संकीर्ण एजेंडा है। आम आदमी पार्टी कभी आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं।
ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीति को करने के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श स्टेट बना हुआ है। भाइयों बहनों, आपने गुजरात के गौरव को बढ़ाया है प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार चुन करके, और ये 7वीं बार भी आपको चुनना है। यही अपील करने के लिए आपके पास आया हूं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती विकी बहन परमार को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। માનસીભાઈ બાયડ તાલુકા મંડળના પ્રમુખને વિનંતી કરું છું કે ત્યારબાદ આ સૌ સભાનો આભાર દર્શન કરશે।